कुरान अज़ीम की 2 आयत करीमा मैंने तिलावत की। इरशाद फरमाया गया, क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हुए वो लोग जो ईमान लाए हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, और जो लोग अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, यानी खुशू व खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं। तो आज मैं अपनी थोड़ी सी देर की बातचीत में ये दिखाना चाहूँगा कि हमारे आला हजरत जिनका हम उर्स करते हैं, उनको नमाज के अंदर पूरे तौर पर खुशू हासिल था। खुशू का मतलब आसान ज़बान में यूँ समझो कि नमाज में दिल लगाना। नमाज जो है वो सिर्फ हाथों, पैरों, नाक और पेशानी की नमाज नहीं है, बल्कि नमाज जो है वो जिस्म के साथ साथ दिल की भी नमाज है। तो दिल से नमाज पढ़ना, इसे कहते हैं खुशू व खुजू। कि जिस तरीके से सर अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ हो, ऐसे ही दिल में भी अल्लाह के अलावा कुछ और न हो, दिल भी अल्लाह की याद हो। एक हदीस शरीफ में हुजूर ने उसकी तरफ इशारा किया। इरशाद फरमाया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। हुजूर फरमाते हैं कि ऐसी नमाज पढ़ो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और ये तुम्हारे बस की बात न हो तो कम से कम ये समझ के नमाज पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये खुशू व खुजू जो है, ये नमाज की जान है, नमाज की रूह है। बदली शरीफ में आला हज़रत के ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम रहते थे, मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब, जो फतवे नकल करते थे आला हज़रत के। वो कहते हैं कि आला हज़रत की नमाज ऐसी नमाज थी कि मेरी एक रकत में और लोग 2 रकत पढ़ लेते थे, और आला हज़रत की एक रकत में मेरी 3-4 रकतें होती थी। लोग समझते हैं कि आला हज़रत खाली, बहुत सी दुनिया यही समझ रही है आजकल कि उनको नमाज वगैरह की तरफ ध्यान कम था, बस दूसरे फिरकों का रद्द करना, नाते लिखना, फज़ाइल बयान करना, ये सब सही है। लेकिन इस सबके साथ साथ वो जिस तरह अपने वक्त के सबसे बड़े आशिक़े रसूल थे, इसी तरह वो अपने ज़माने के सबसे बड़े नमाजी भी थे। समझा? अब ऐसी नमाज के लोगों की 4 रकतों में जिसकी 1 रकत होती, जितनी देर में लोग 4 रकत पढ़ते, उनकी 1 रकत होती थी। तो ऐसी नमाज वही पढ़ पाएगा कि जिसका नमाज, वरना आदमी सोचेगा जल्दी जल्दी पढ़ के भागो। समझा?
एक वाकया हयात आला हजरत में हजरत मौलाना मुफ्ती ज़फरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। सैयद अय्यूब अली साहब जो बरेली में आला हज़रत के यहाँ रहते थे और हाजिर बाशों में थे, उनका बयान है कि जब आला हजरत जबलपुर के सफर के लिए गए थे, जबलपुर का सफर किया था। जबलपुर में आला हजरत एक बहुत बड़े चाहने वाले और वहाँ पूरे इलाके के सबसे बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके बेटे मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी लेने के लिए बरेली आए। ये मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जो हैं, इनको हमने भी देखा है। ये आला को लेने के लिए बरेली आए, जबलपुर के लिए। तो कहते हैं कि पंजाब मेल से सुबह को 5:30 बजे टिकट था। इससे आगे इलाहाबाद जाकर के जबलपुर के लिए गाड़ी बदलना थी। साथ में कई लोग गए। वो सब लोग जल्दी स्टेशन पहुंच गए सुबह। आला हजरत सबसे बाद में यक्का चलता था, पहले तांगा। एक तांगे के ऊपर बैठ करके आला हजरत स्टेशन को रवाना हुए। तो गाड़ी बिल्कुल आने वाली थी और लोग बार बार देख रहे थे कि अभी आला हजरत आए नहीं। अचानक नजर पड़ी तो देखा तो यक्का आ रहा है, तांगा आ रहा है। उतरे, प्लेटफार्म पर आए, ट्रेन आ गई और सबसे पहले ये फरमाया कि मुसल्ला बिछाओ। प्लेटफार्म पे क्या करो? मुसल्ला बिछाओ। नमाज पढ़ना शुरू कर दी और लोग रेल में बैठ गए। मुफ्ती बुरहानुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए हैं कि ये सलाम फेरे तो इनको लेकर के ट्रेन में चलूं, डिब्बे में। आला हजरत ने बड़े फरमाते हैं कि जब नमाज शुरू की तो ट्रेन ने सीटी दे दी। ट्रेन ने सीटी दे दी। तो कहते हैं कि हम देख रहे थे, घबरा भी रहे थे कि नमाज की वजह से कहीं ट्रेन छूट ना जाए, लेकिन सीटी बजती रही। लेकिन आला हजरत की नमाज में किसी किस्म का कोई इस्तिराब, यानी किसी किस्म की कोई घबराहट या जल्दबाजी या कोई बेचैनी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि जैसे इत्मीनान से नमाज पढ़ते थे, सीटी बजती रही, वो वैसी नमाज पढ़ते थे। जैसी सलाम फेरा तो सलाम फेरने के बाद में एक छोटा सा वजीफा होता है जो बगैर करवट बदले पढ़ा जाता है। मतलब जैसे बैठे वैसे ही, पैर बिल्कुल वैसे ही रहे। एक वजीफा होता है, वो पढ़ते थे, वो भी पढ़ा। बुरहानुल हक साहब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हुजूर गाड़ी छूटने वाली है। अच्छा, उठे और फिर ट्रेन की तरफ को तशरीफ लाए और ट्रेन में बैठे लोगों ने मुसाफिर शुरू कर दिए। थोड़ी देर सीटी बजी और सीटी बजने के बाद में बंद हो गई। ट्रेन अब भी नहीं चली। वालेकुम ट्रेन अब भी नहीं चली। लोगों ने मुरीद होना शुरू कर दिया। जिसको पता लगा वो आकर के स्टेशन पे ही मुरीद होने लगे, मुसाफिर करने लगे। बहुत देर तक सिलसिला जारी रहा। बाद में जब पता चला, पूछा गया तो पता ये चला कि आगे पटरी पर कहीं डिब्बा उलट गया है और रेलवे लाइन जो है वो बंद है। डिब्बा हटेगा तब रेल चलेगी। समझा? अभी उनकी करामत थी।
और सीटी बजने के बाद भी नमाज को कायदे के साथ पढ़ना, मैं समझता हूँ ये उसी को हासिल होगा कि जिसको नमाज में खुशू व खुशू हासिल हो, और जिसका नमाज के अंदर सिर्फ जिस्म की नमाज ना पढ़ता हो बल्कि दिल से नमाज